चलिए आइए दोस्तों, मैप्स IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप का जो फिजिकल पोर्शन था वो आपको अब तक दे दिया गया था वीडियो के माध्यम से। अब जो कुछ विशेष देश हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जो कुछ प्रमुख देश हैं, तो आज हम चूँकि जो देश ले रहे हैं उसके बारे में जो फर्स्ट वीडियो आपको दिया जा रहा है वो फिजिकल पोर्शन के बारे में आपको दिया जा रहा है। तो चूँकि डायग्राम पहले से हमने सजा करके रख दिया है, थोड़ी सी केवल जानकारी आपको देना है कौन कौन सी चीज़ें अवस्थित हैं। तो फर्स्ट राउंड में देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर से जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एक बड़ा सा द्वीप है, ग्रेट ब्रिटेन इसका नाम है। और जो दूसरा क्षेत्र है ये आयरलैंड वाला द्वीप है। और ये जो दोनों द्वीप हैं अटलांटिक महासागर में फैले हुए हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में इनका विस्तार है। तो चूँकि जो बाहर वाला जो क्षेत्र है, देखिएगा जैसे ग्रेट ब्रिटेन वाला जो बड़ा सा द्वीप है, इसके बाहर हार्ब्रिड्रेज नाम के द्वीप समूह यहाँ पर फैले हुए हैं, ऑर्कनी नाम के द्वीप समूह यहाँ पर फैले हुए हैं। ये वाला जो ग्रेट ब्रिटेन वाला जो द्वीप है, इसके पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ये उत्तरी सागर वाला क्षेत्र है, जिसमें शटलैंड नाम के छोटे छोटे द्वीपों का समूह फैला हुआ है। ये वाला क्षेत्र आइएगा तो जो पूर्वी वाला क्षेत्र है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जहाँ पर चूँकि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ने वाली एक जल संधि आई होगी पहले कभी, तो ये जो जल संधि है यहाँ पर चूँकि जो क्षेत्र लगता है ये फ्रांस का क्षेत्र लगता है। फ्रांस और जो यूके वाला जो क्षेत्र है, इसके बीच में सकरा सा जलीय भाग है जिसे डोवर जल संधि नाम दिया गया था। ये डोवर नाम का एक शहर है, ये डोवर जल संधि वाला क्षेत्र है। ये वाला सकरा जलीय भाग है, डोवर जल संधि वाला भाग है। यहाँ पर जो डोवर जल संधि है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ने वाली जल संधि है, जबकि जो ग्रेट ब्रिटेन वाला द्वीप है और फ्रांस वाला जो देश है, यानी कि जो यूके और फ्रांस देश को अलग करने वाली जल संधि है। तो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ और यहाँ पर चूँकि दोनों देशों के बीच में जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे यूके वाला जो शहर है ये डोवर नाम का एक शहर है, और जो फ्रांस देश है, फ्रांस देश में एक छोटा सा शहर मिलेगा, क्लैसियस नाम का एक शहर है। यहाँ पर एक शहर मिलेगा, इसका नाम है क्लैसियस नाम का एक शहर, क्लैसियस नाम का एक शहर है। तो जो यूके वाले क्षेत्र में जो डोवर नाम का शहर है और जो फ्रांस वाले क्षेत्र में जो क्लैसियस नाम का शहर है, इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली एक छोटी सी टनल बनाई गई है। यहाँ पर ये टनल यानी कि चैनल है, यहाँ पर एक टनल बनाया गया है जो दोनों देशों को जोड़ने वाला टनल है। तो डोवर शहर और जो फ्रांस का क्लैसियस शहर, इन दोनों को जोड़ने वाला एक टनल यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि जलीय मार्ग बनाया गया है। इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल के इस क्षेत्र में आएंगे तो चूँकि हैं ये सब अटलांटिक महासागर के विभाग, लेकिन ये वाला जो छोटा सा क्षेत्र है ये सेल्टिक नाम का सी है। उत्तर में जाएंगे तो आयरिश नाम का सी है, और आयरिश नाम के सी के पास में जाएंगे तो एक छोटा सा द्वीप मिलेगा, चूँकि आवासित द्वीप है यहाँ पर मिलेगा। ये एक मैन नाम का एक आइलैंड है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र है तो इसके चारों ओर हेब्रिडेज नाम के द्वीप हैं, ऑर्कनी द्वीप है, शटलैंड द्वीप है, और जो ये आयरिश नाम का जो सागर है इसमें मैन द्वीपों का विस्तार है। आगे आपको जो पॉलिटिकल का वीडियो अलग से दिया जाएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि यूके क्या है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसका अर्थ है क्या, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में आपको पॉलिटिकल वाला जो वीडियो आपको दिया जाएगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट रूप में यहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन या यूके वाला जो क्षेत्र है उसमें जो प्रमुख जो ग्रेट ब्रिटेन वाला द्वीप है, इसमें कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, कौन से मैदान हैं, इसके बारे में शॉर्ट में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जो ग्रेट ब्रिटेन वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आएगा तो जो उत्तरी वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो हाईलैंड क्षेत्र का विस्तार है, तो जो चूँकि जो स्कॉटलैंड वाला क्षेत्र है, स्कॉटलैंड वाले क्षेत्र में हाईलैंड पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है जो लोह अयस्क उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और पूरे यूके की जो सबसे ऊंची चोटी है वो बैन नेविस नाम की चोटी है, चूँकि जो स्कॉटलैंड वाले क्षेत्र में अवस्थित है तो बैन नेविस नाम की सर्वोच्च चोटी है, यूके की सर्वोच्च चोटी है। हाईलैंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये अवस्थित है। ये हाईलैंड वाला जो क्षेत्र है उसके जस्ट नीचे ग्रैम्फियन नाम की एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो जो हाईलैंड वाला क्षेत्र है, जो ग्रैम्फियन वाला क्षेत्र है,
ये जो यूके वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जिस कारण से स्कॉटलैंड वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक ग्लासगो नाम का एक शहर है, उस शहर में ग्लासगो शहर में लोह इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। और इस क्षेत्र में ये चूँकि ये जो ग्राम्फियन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके विशेष नाम दिए गए हैं। तो वो लौह अयस्क उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, जैसे लैननशायर वाला क्षेत्र है, फिफ्थशायर वाला क्षेत्र है, आयरिशायर वाला क्षेत्र है, मिडलशायर वाला क्षेत्र है। तो जो शायर वाले क्षेत्र हैं जो स्कॉटलैंड वाले क्षेत्र में अवस्थित हैं, ये जो हैं वो मुख्य रूप से लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में आइएगा तो चूँकि यूके वाली जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है पेनाइन्स माउंटेन है। वो जो पेनाइन माउंटेन है वो पूरे विश्व में कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जिस कारण से इस वाले क्षेत्र में जो लीड्स वाला क्षेत्र है, लीड्स वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पर डर्बीशायर और यॉर्कशायर ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं जो कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। शहर क्षेत्र के नाम देख लीजिए, डर्बीशायर और यॉर्कशायर लीड वाले क्षेत्र में अवस्थित हैं। जो यहाँ पर एक लीड्स नाम का एक शहर है, उस क्षेत्र में अवस्थित ये कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद ये पेनाइन्स नाम की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, उसके इस क्षेत्र में आइएगा तो ये वाला जो पेनाइन्स नाम की पर्वत श्रृंखला है, ये इंग्लैंड वाले क्षेत्र में विस्तारित है। उसके बाद आइएगा तो ये वाला जो दक्षिणी पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक कैम्ब्रियन नाम की एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। यह कैम्ब्रियम नाम की पर्वत श्रृंखला भी कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका विस्तार जो वेल्स नाम का एक जो क्षेत्र है, वेल्स नाम का जो डोमिनियन स्टेट है यूके का, उसमें इसका विस्तार है। इसी क्षेत्र में आइएगा तो जो लंकाशायर वाला एक छोटा सा क्षेत्र है, लंकाशायर वाला जो क्षेत्र है वो भी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद जो वेल्स वाला क्षेत्र है, वेल्स के दक्षिणी भाग में आएगा तो ये ब्रिस्टल चैनल यहाँ पर मिलेगा, ब्रिस्टल की खाड़ी मिलेगी। ब्रिस्टल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में जो वेल्स वाला क्षेत्र है, यहाँ पर दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, मार्स रीजन है। मार्स रीजन को यहाँ पर एक विशेष नाम दिया जाता है, फिनलैंड्स के नाम से जाना जाता है। और जो भी एक नाम और इसको दिया जाता है, जो यहाँ के जो दलदलीय क्षेत्र हैं, यानी कि दलदलीय जो क्षेत्र हैं, दलदलीय क्षेत्र को एक विशेष नाम और दिया जाता है, मूर्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जो वेल्स वाले क्षेत्र में दलदलीय क्षेत्र यानी कि ब्रिस्टल की खाड़ी के तट से संलग्न ये मार्स यानी कि दलदलीय क्षेत्र है, जिसको दो नाम दिए जाते हैं, यानी कि फिनलैंड्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, और जो दलदलीय क्षेत्र है उसका दूसरा नाम मूर्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से जो वेल्स वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अवस्थित है। इसके अलावा आइएगा तो जो यहाँ पर जो टेम्स नाम की नदी है, जो इंग्लैंड वाले क्षेत्र में बहती है, टेम्स नदी वाले जो क्षेत्र का जो अपवाह क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो एक मैदानी क्षेत्र, उस मैदानी क्षेत्र को एंजिलिया नाम का मैदान नाम से उसे जाना जाता है, एंजिलिया मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो टेम्स नदी का अपवाह क्षेत्र है, उसका जो अपवाह क्षेत्र है, उस मैदान को एक नाम दिया गया है, एंजिलिया नाम का एक मैदानी क्षेत्र है, जिसमें टेम्स और उसकी सहायक नदियाँ इसमें बहती हैं। तो यहाँ के जो पर्वत श्रृंखलाएँ थी उनके बारे में आपको जानकारी दे दी। अब आइएगा प्रमुख नदियाँ जो हैं, प्रमुख नदियों में आपको दो मुख्य रूप से ये जो दो नदियाँ हैं, टेम्स नदी जिसके तट पर जो अवस्थित विश्व प्रसिद्ध राजधानी है लंदन अवस्थित है, और जो एक स्टेवर्न नाम की एक छोटी सी नदी है जो ब्रिस्टल चैनल में जा कर के गिर जाती है इस नदी के तट पर, यानी कि टेम्स नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध शहर लंदन अवस्थित है। और जो दूसरा ब्रिस्टल की जो खाड़ी में या ब्रिस्टल के चैनल में जाकर गिरने वाली नदी है, स्टेवर्न नाम की एक छोटी सी नदी है। इस नदी के तट पर एक ब्रिस्टल नाम का शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। तो ये ब्रिस्टल नाम का जो शहर है, ब्रिस्टल, ये ब्रिस्टल नाम का जो शहर है, तो ये जो इन दो शहरों के बारे में आपको जानकारी रखना है। टेम्स नदी के तट पर लंदन अवस्थित है और स्टेवर्न नाम की नदी के तट पर ब्रिस्टल शहर अवस्थित है। ये दो प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा ये जो ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र है, छोटी छोटी सी नदियां हैं। तो देखिएगा ऊपर से ये स्प्रे नाम की नदी है जो नॉर्थ सागर में गिरती है, ये टैंक नाम की नदी है जो नॉर्थ सागर में गिरती है, वार्फ नाम की नदी है उत्तरी सागर में गिरती है, टेम्स नाम की नदी है ये भी उत्तरी सागर में ही गिरती है,
उसके बाद आइएगा तो स्टेबर्न नाम की नदी है जो ब्रिस्टल चैनल में जाकर के गिरती है। उसके बाद आइएगा तो ये कि छोटी सी नदी है, ये वाली छोटी सी नदी है, ये मार्सी नाम की नदी है जो आयरिश सागर वाला क्षेत्र है इसमें जाकर के अपना मुहाना बनाती है। तो ये छोटी छोटी सी नदियां हैं, लेकिन जो मुख्य नदी है वो टेम्स नाम की नदी है और स्टेबर्न नाम की नदी है। और इसके अलावा जो ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र है, तो ग्रेट ब्रिटेन वाले क्षेत्र में एक झील है जो यूके की सबसे बड़ी झील है। झील का नाम देखिएगा, जो ये इंग्लैंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक छोटी सी झील है, डिस्ट्रिक्ट नाम की झील है। तो झील का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट नाम की एक झील है जो ब्रिटेन वाले, जो ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र है उसके पश्चिमी भाग में ये वाली जो झील है, यहाँ पर आपको ये झील आपको अवस्थित होगी। तो जो यानी कि यूके वाले क्षेत्र में, तो यूके वाले क्षेत्र में ये ग्रेट ब्रिटेन वाला जो पूरा क्षेत्र है, हार्बिडेज, ऑर्कनी, ये छोटे छोटे से द्वीप फैले हुए हैं, एक छोटा सा मैन द्वीप है। अब आइएगा यहाँ पर, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आयरलैंड वाला जो द्वीप है, आयरलैंड वाले द्वीप को का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग ये वाला जो क्षेत्र है ये यूके के अंतर्गत आता है, लेकिन जो आयरलैंड वाला है ये एक अलग से देश ही है। तो ये जो उत्तरी आयरलैंड वाला जो क्षेत्र है ये यूके के अंतर्गत आता है। पॉलिटिकल वाला वीडियो आपको दिया जाएगा तो डायग्राम से आपको दिखा दिया जाएगा कि यूके के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो वेल्स वाला क्षेत्र है, वेल्स वाले क्षेत्र में, इस वेल्स वाले क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र है जिसको नाम दिया जाता है कॉर्नवाल क्षेत्र। कॉर्नवाल क्षेत्र, एक कॉर्नवाल क्षेत्र भी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ के जो मुख्य रूप से जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में लोह अयस्क की प्राप्ति होती है, और जो दक्षिणी वाला जो भाग है, पेनाइन्स पर्वत है, कैम्ब्रियन माउंटेन है, यहाँ पर मुख्य रूप से कोयला की प्राप्ति होती है। तो कोयला और लोहा उत्पादक की प्राप्ति के कारण ही इस क्षेत्र में, यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पॉलिटिकल में आपको दिखाया जाएगा किस किस क्षेत्र में, किस किस शहर में लोह इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। तो लोह अयस्क और कोयला उत्पादन की प्राप्ति के कारण ही यहाँ पर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है, और विश्व में सबसे पहले उद्योग यानी कि उद्योग क्रांति जो आई थी वो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके वाले क्षेत्र में ही आई थी। तो चूँकि ये जो फर्स्ट वीडियो आपको दिया गया है, ये फर्स्ट वीडियो आपको केवल फिजिकल के बारे में आपको दिया गया है। इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाएगा वो पॉलिटिकल के बारे में दिया जाएगा, कौन कौन से शहर हैं और वह शहर विश्व में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।